सारे मुल्क में हुकूमत के गरीबों के लिए बनाए जाने वाले 2 बेडरूम फ्लैट्स का चर्चा जोरों पर है, लेकिन तेलंगाना की हुकूमत इस स्कीम के मामले में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने की रोशनी में आ गई है। आज कुकटपल्ली हल्के के चितरम्मा बस्ती और कैतालापुर में रियासत के IT वजीर KT रामाराव ने इसका संगे बुनियाद रखा और लोगों को बताया कि जल्द से जल्द काम को तकमील कर ये 2 बेडरूम फ्लैट्स आवाम को दे दिए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि इन बस्तियों में 144 2 बेडरूम फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिनकी लागत 12 करोड़ 46 लाख रुपए आएगी और जुमला 1 लाख 2 बेडरूम फ्लैट्स का तामीरी काम के 40% के टेंडर्स तैयार कर लिए गए हैं। बाकी भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर सारे ही फ्लैट्स आवाम में तकसीम कर दिए जाएंगे। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट के वजीर M महेंद्र रेड्डी, मल्ला रेड्डी MP, कृष्णा राव MLA, कमिश्नर GHMC B जनार्दन रेड्डी, मेडजल कलेक्टर MB रेड्डी के साथ साथ TRS के बहुत सारे कारकुन भी मौजूद थे। आज पंजागुट्टा की जामा मस्जिद बी साहिबा में आज़मीन हज के 5वें तरबियती इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें प्रोफेसर अब्दुल शकूर के साथ साथ शहर के कई मुफ्ती इकराम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रोफेसर शकूर ने हाजिरीन को बताया कि चूंकि हवाई हज के मसारिफ में ज्यादती बहुत ज्यादा आ गई है, लिहाजा हुकूमत ने ये प्लान बनाया है कि आइंदा साल से बहरी सफर के जरिए हाजियों का इंतजाम किया जा सके, ताकि हाजियों के खर्चे में भी कमी वाक़ई हो सके। आइंदा साल से शायद हो सकता है कि हुकूमत अपने इस प्लान में कामयाब हो जाए। हुकूमत तेलंगाना के फलाही इक़दाम में तनहा जिंदगी गुजारने वाली खातून को माहाना 1000 रुपये वजीफा देने के सिलसिले में आज तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली ने न्यू मलकपेट में वाक़े हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में आसरा पेंशन स्कीम के अप्रूवल लेटर्स खवातीन में तकसीम किए। ये लेटर्स हासिल करने वालों के अकाउंट में बाद में हुकूमत की जानिब से रकम डाल दी जाए। इस तकरीब में सैदाबाद की कॉरपोरेटर स्वर्णलता, मुसरमबाग की कॉरपोरेटर सुनीरी, आजमपुरा के कॉर्पोरेटर सैयद मोहिउद्दीन अबरार, अकबरबाग के कॉर्पोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन के साथ साथ RDO चंद्रकला और अंबरपेट मंडल की MRO भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजी CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। आसरा पेंशन स्कीम्स के अप्रूवल लेटर हल्का चंद्रनगुट्टा के बहुत सारी खवातीन में भी बांटे गए। कोहिनूर फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में मोहतरमा जुबैदा बेगम MRO बंडलागुड़ा के हाथों ये तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रियासत नगर के कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग के साथ साथ दीगर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद। इस तकरीब में 303 अप्रूवल लेटर्स चंद्रनगुट्टे की खवातीन में बांटे गए, 29 हल्का बहादुरपुरा की खवातीन में और 62 याकुतपुरा से मुंतखब की गई खवातीन में बांटे गए। शादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज कुछ कम उम्र नौजवानों के रात में अपनी गाड़ियों को बेतुका चलाने के सिलसिले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनके माँ बाप को बुलवाया गया और उनके लाडलों के करतूत उनके सामने रखे गए, उनकी काउंसलिंग की और आइंदा ऐसी हरकतें न करने का वादा लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। ये तमाम कार्रवाई इंस्पेक्टर चादरघाट A सत्तैया की निगरानी में पूरी हुई। आसरा पेंशन स्कीम के सिलसिले में इलाके एसी गार्ड में भी एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली ने इलाके की बहुत सारी खवातीन में हुकूमत के अप्रूवल लेटर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों के कॉर्पोरेटर्स, आला ओहदेदारों समेत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के नुमाइंदे जनाब जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद की GHMC का दावा है कि वो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लगी हुई है। वहीं कुछ लोग कुछ इलाकों में गैर कानूनी इमारत तामीर करवा कर न सिर्फ इलाके के लोगों का नाक में दम किए हुए हैं, बल्कि GHMC को भी खुला चैलेंज करते हुए नजर आते हैं कि देख लो, हम ये काम कर रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तारीखी डबीरपुरा दरवाजे के बाजू में वाक़े गुंजान आबादी वाले इलाके में एक छोटी सी गली के पार एक 5 मंजिला ऐसी इमारत तामीर करवाई जा रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ से गली में
हवा का दबाव एकदम बंद हो गया है। लोगों ने कहा है कि जब वो कुछ कहने के लिए वहां जाते हैं तो गुंडागर्दी की जाती है, लिहाजा उन्होंने मुताल्लिका अरबाब से गुजारिश की है कि वो इस सिलसिले में तवज्जो दें और फौरन मोहल्ले के लोगों को राहत दिलाएं। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। जीएचएमसी के अहदेदारों ने आज हैदराबाद के नार जोन के सर्कल 15 और 17 में वाक़े मुख्तलिफ मुर्गी और बकरे की गोश्त की दुकानों पर छापे मारे और घर में ज़ुबा किए गए जानवरों के सिलसिले में हर एक खाती पर 2500 के जुर्माने आयद किए, जिसमें कमजोर पॉलिथीन का इस्तेमाल करना भी शामिल रखा। बाद में एचएमसी एक्ट 1955 के तहत सारे ही लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज कर लिए गए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के सिलसिले में आज एक एनजीओ एकेडमी की जानिब से वेस्ट जोन सर्कल 2 में वाक़े वालकम चेरुओ में एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी के साथ साथ कई दूसरे महकूमजात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब का खासा ये रहा कि स्कूल के बच्चों के लिए एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन मुनक्किद किया गया और उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। साथ ही साथ हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत वहाँ पर हरे भरे कई झाड़ों को पेरा भी गया। हल्क़े कारवान में हुकूमत के आसरा पेंशन स्कीम के अप्रूवल लेटर्स की तकसीम वहां के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन के हाथों अमल में आई। इस मौके पर गोलकुंडा के मजलिसी कारपोरेटर अजीज खान पठान, नानल नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन वजी, उज़मा सिद्दीकी कारपोरेटर लंगर हाउस, राजेंद्र यादव कारवान के कारपोरेटर, जावेद रब्बानी फरहान कारपोरेटर टोली चौकी के साथ साथ गोलकुंडा, आसिफ नगर और शेखपेट के एमआरओज भी मौजूद थे। इस तकरीब में तकरीबन 272 खवातीन में ये अप्रूवल लेटर्स तकसीम किए गए। हल्क़े बहादुरपुरा के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब मोहम्मद मौज़म खान ने एक तकरीब में हुकूमत की आसरा पेंशन स्कीम के अप्रूवल लेटर्स की तकसीम कई खवातीन में अमल में लाई और लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तक मजलिस हरकत में है वो हुकूमत से ऐसे काम करवाती रहेगी। इस मौके पर इलाके के कई कॉरपोरेटर्स भी वहां पर मौजूद थे। हैदराबाद में वाक़े मुल्क का शोहरत याफ्ता नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल का 92वां एडवांस नेविगेशन कोर्स का इख्तितामी जलसा बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में मुनक्किद किया गया। इस जलसे में एयर वाइस मार्शल जी अमर प्रसाद बाबू, जो के एयरफोर्स एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट भी है, मेहमान खुसूसी बने। एयर कमांडर सीके कुमार के साथ साथ कई आला अहदेदारों को भी चीफ गेस्ट के तौर पर इस जलसे में मदऊ किया गया। एनटीएस मुल्क का ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है जिसने इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही माहिर लोगों को दिया है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इस इदारे से भरपूर ताउन लिया है। सुल्तान बाजार पुलिस हुदूद में कोठी के इलाके में 94 नंबर की बस के बस स्टॉप पर अंबरपेट के रहने वाले 2 चप्पलों के ताजिर हाजी और आरिफ नागहानी तौर पर हादसे का शिकार होकर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर उनका इलाज किया जा रहा है। सुल्तान बाजार पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज कर मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीक कर रही है। रियासत तेलंगाना के मुस्तखर जहीराबाद में हुकूमत की आसरा पेंशन स्कीम के तहत अप्रूवल लेटर्स बांटे गए। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब में टीआरएस के एमएलसी अलहाज फरीदुद्दीन के साथ साथ पहली मरतबा वहां की एमएलए डॉक्टर गीता रेड्डी भी साथ नजर आईं। इनके अलावा इस जलसे में वहां के आरडीओ अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। इस तकरीब में वहां की कसीर खवातीन में हुकूमत के ये अप्रूवल लेटर्स बांटे गए। बाद में ये बताया गया कि उनके अकाउंट्स में हुकूमत की जानिब से रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। रियासत केरला का सदर मुकाम त्रिवनंतपुरम का दौरा कर बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह ने वहां पर बीजेपी के एक नए ऑफिस का संगे बुनियाद रखा और लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी सारी रियासत में अपना सिक्का जमा लेगी, जबकि वाज़ेह हो कि इधर मुल्क में ईवीएम के सिलसिले में काफी तनाज़ात भी चल रहे हैं।
ہمیشہ خبروں کی سرخیوں میں رہنے والے جموں کشمیر کے منڈا گاؤں سے متصل سری نگر ہائی وے پر مبینہ دہشت گردوں کی فائرنگ میں سیکورٹی فورسز کے 6 جوان زخمی ہو گئے ہیں۔ بعد میں سیکورٹی فورسز نے اس علاقے کی ناکہ بندی کر تفتیش شروع کی، لیکن جب تک حملہ ور فرار ہو چکے تھے۔ GSLV مارک 3 نام کا بھارت کا ایک طاقتور سیٹلائٹ آج سری ہری کوٹا کے اسپیس اسٹیشن سے کامیابی کے ساتھ خلا میں داغ دیا گیا۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے آنے والے مستقبل میں بھارت میں کمیونیکیشن کو زبردست فروغ حاصل ہو جائے گا۔ مرکزی وزیر شری ایم وینکیا نائیڈو نے آج حیدرآباد میں سوچھ بھارت ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی اور بھارت کی پسماندہ اقوام SC/ST سے ملاقات کر ان کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کا تیقن دیا۔